की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने फूड से लेने की कोशिश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ, और जो उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। तो जो बैक्टीरिया है, इसको भी जनरली दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। वो है, पहला है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब कि जो हमारे बैक्टीरिया को एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, जितनी भी उसकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको करने के लिए, वो एनर्जी वो कहाँ से प्राप्त करता है। दूसरा, सोर्स ऑफ मैटर फॉर बिल्डिंग सेल्स, यानी जो सेल हैं, जो सेलुलर लेवल पे जो भी चीज़ें, जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके, भले ही वो बहुत डेवलप्ड नहीं है जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, बट फिर भी उनमें जो भी कुछ है उसको बनाने के लिए जो प्रोटोप्लाज्म है, जो उसका सेल वॉल है, जो उसमें क्या नाम है आपका डीएनए वगैरह, जो राइबोसोम्स वगैरह जो भी कुछ है, उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ईटीसी, वो उसको चाहिए अपने आप को, अपनी बॉडी के बिल्डअप के लिए या सेल के बिल्डअप के लिए। तो ये दो चीज़ों की आवश्यकता उसको चाहिए, यानी ये सारा कुछ उसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, और यही उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कहले जाएंगी। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो हमें एक बैक्टीरिया जैसे कि इशर्सिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, उसकी स्टडी की गई, उसका ड्राई वेट निकाला गया, मतलब उसके अंदर का सारा पानी मतलब आपने निकाल लिया, देन उसके बाद जो ड्राई वेट बचता है, उस ड्राई वेट का जब एलिमेंटल एनालिसिस की गई तो हमें पता चला कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं। वहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये ट्रेस एलिमेंट्स, आयरन और अदर ट्रेस एलिमेंट्स। जैसे कि कार्बन वहाँ पे 50% था, इससे ये पता चलता है कि बैक्टीरियल सेल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिस मैटर की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, कार्बन। दूसरा फिर वहाँ पे ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 14%, हाइड्रोजन 8%, फास्फोरस 3%, सल्फर 2%, पोटेशियम 2%, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड सब मिला करके 0.05%, और आयरन जो है हमारा 0.2%, और ट्रेस एलिमेंट्स 0.3%। लगभग इतने सब कुछ मिला करके एक बैक्टीरियल सेल जो है इशर्सिया कोलाई की है वो बन रही है, इतने परसेंटेज उसके अंतर्गत इतने प्रकार के एलिमेंट्स जो है वो पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो हमें बता रहा है कि ये आइडिया दे रहा है कि कौन कौन सी ज़रूरी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट, अगर आप अलग अलग न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, अभी आगे चल करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी वीडियो में, तो आप जान पाएंगे कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि वो अपने लिए ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त कर रहा है। तो कुछ बेसिक जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरिया के लिए, जो लगभग सभी बैक्टीरिया को चाहिए, उनके बारे में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, और बाद में चल के उसका एक हम लोग चार्ट भी देखेंगे, एक फ्लो डायग्राम भी देखेंगे, और वो आसान तरीके से आपके सामने आएगा। तो जो सबसे पहला चीज़ है दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो हमारा बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। इसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, अगर वो अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ रेडिएंट लाइट एनर्जी को ले रहा है या रेडिएंट एनर्जी को ले रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप्स। फोटो मतलब लाइट और ट्रॉप्स मतलब खाने वाला या उसके ऊपर जीवित रहने वाला। तो फोटोट्रॉप्स का मतलब हो गया वो बैक्टीरिया जो रेडिएंट एनर्जी या लाइट को एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो रोडोस्पाइरिलम रूब्रम जो बैक्टीरिया है, ये एक क्या है, फोटोट्रॉप्स है। दूसरा जो प्रकार है, मेजर क्लास जो है, दैट इज या कीमोट्रॉप्स, या चीमोट्रॉप्स भी हम बोल सकते हैं। कीमोट्रॉप्स ये एक्चुअली अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस से या कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करके वहाँ से अपने लिए प्राइमरी एनर्जी ले रहा होता है। इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, कीमोट्रॉप्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है इशर्सिया कोलाई।
जो दूसरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म होने वाली है आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं उनकी तरीके से, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होंगे उनके द्वारा जो है की जाती हैं। तो उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है हमारा लिथोट्रॉप्स, दूसरा हो सकता है ऑर्गेनोट्रॉप्स। लिथो मतलब हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो बैक्टीरिया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स के लिए या इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब लिथोट्रॉप्स जनरली वाटर का जो मॉलिक्यूल है वहाँ से एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में इसको यूज़ करता है। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा बिल्कुल जो पुरानी वाली अभी आपने क्लासिफिकेशन देखी थी उससे अगर हम लोग जोड़ें तो इसका नाम नया भी बन सकता है, इसकी नई सब क्लासेस बन रही हैं लिथोट्रॉप्स की। पहला है इसमें कीमो लिथोट्रॉप्स, दूसरा है फोटोलिथोट्रॉप्स। कीमोलिथोट्रॉप्स मतलब जो कि एनर्जी केमिकल्स को एज ए एनर्जी सोर्स लेते हैं, उनको हम क्या कहते थे, कीमोट्रॉप्स, ठीक। और जो कि लिथोट्रॉप्स हैं यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले रहे हैं, तो यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन सोर्स है, केमिकल एज एनर्जी सोर्स है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कीमो लिथोट्रॉप्स। जैसे कि हमारा नाइट्रोसोमास यूरोपिया जो है ये बैक्टीरिया है जो कि एक कीमोलिथोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा फोटोलिथोट्रॉप्स। फोटो मतलब जहाँ पे लाइट एज ए एनर्जी सोर्स यूज हो रही है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फोटोलिथोट्रॉप्स। और इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम ओकिनेली। नेक्स्ट वन इज हमारा ऑर्गेनोट्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर लेते हैं। इस पे भी पहला बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स जहाँ पे केमिकल एज ए एनर्जी यूज हो रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन सोर्स है। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स जहाँ पे लाइट जो है वो एज एनर्जी सोर्स यूज हो रही है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स के तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है एसेर्सिया कोलाई और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है रोडोस्पिरियम रुब्रम। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो जरूरी चीज़ है जो कि हमने अभी देखा था कि सबसे ज़्यादा हमें कार्बन की आवश्यकता पड़ती है एक बैक्टीरिया के सेल को बनाने में, या एक बैक्टीरिया के सेल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जा रही है एलिमेंट की वो कार्बन की है। तो कार्बन जो है वो भी उसका स्रोत भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कार्बन है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग सेल कंपोनेंट्स। जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बन रहा हो, प्रोटीन हो, फैट हो, लिपिड्स हो, जो भी कुछ है हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर, वो सब में कार्बन पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 50% जो वेट है हमारे किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ड्राई वेट, वो 50% उसमें क्या है, कार्बन है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स बैक्टीरिया को हम फिर से दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स इसको बोलते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स लेता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स लेता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिक कार्बन यानी ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे जब लेता है एज अ कार्बन, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनकी एक और खास बात है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम ओकिनेली और इसका एग्जाम्पल है एसेर्सिया कोलाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ से एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहाँ है और कार्बन सोर्स कहाँ है, उसके बेसिस पे हम लोग फिर से इसको बांट सकते हैं। इसको बोल सकते हैं आप फोटो ऑटोट्रॉप्स जो कि जहाँ पे लाइट एज ए एनर्जी यूज हो रही है और कार्बन सोर्स के रूप में CO2 यूज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा जो इसमें क्लास बनेगा दैट इज कीमो लिथो ऑटोट्रॉप्स। कीमो और लिथो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, आपका हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, आयरन ETC को एज अ एनर्जी सोर्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग
या सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज। नेक्स्ट वन इज हमारे हेट्रोट्रॉप्स, जो दूसरा है। हेट्रोट्रॉप्स में जो इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है हमारा फोटो हेट्रोट्रॉप्स, जहाँ पे लाइट एज ए एनर्जी सोर्स यूज हो रही है, और दूसरा ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन सोर्स की तरह यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज। नेक्स्ट वन इज कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स, जो कि इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन है। वो यूज करता है एनर्जी और कार्बन सोर्स दोनों के लिए ऑर्गेनिक मैटर को ही यूज़ कर रहा है, यानी एनर्जी भी ले रहा है इससे और कार्बन सोर्स के तरीके में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ कर रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं, प्रोटोजोअल सेल्स हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, फंगी हैं, ये सब लगभग इसी प्रकार के होते हैं जो कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स की तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ आपको देखनी है, पहली कि एनर्जी स्रोत कहाँ से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, और तीसरा हमारा कार्बन सोर्स क्या है। उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या क्या मेन न्यूट्रिशन वैल्यू जो है या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है हमारे बैक्टीरिया की हो रही है। अगली जो जरूरी चीज़ है दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सोर्स जो है, नाइट्रोजन क्यों चाहिए आपको, पहली चीज़ जो हमारी नाइट्रोजन है वो कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। बैक्टीरिया के अंदर जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उसके बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या सेल को बनाने के लिए, उनको बनाने में, डीएनए वगैरह जो उसका न्यूक्लिक मटेरियल है उसको बनाने में, डीएनए आरएनए, और जो एनर्जी यहाँ से आ रही है दैट इज़ एटीपी वगैरह को बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन सोर्स जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया में सिंपल नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हो सकते हैं, हमारा अमोनिया हो सकता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो सकता है, जैसे कि जो अमीनो एसिड वगैरह है वहाँ से लेना, और ये सारे के सारे एज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज होते हैं फॉर द बैक्टीरिया। और राइजोबियम और एजिटोबैक्टर जो दो क्लासेस हैं बैक्टीरिया की, ये दोनों बैक्टीरिया एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं, और ये डायरेक्टली एटमॉस्फियर से, लाइक सॉइल में ये लोग पाए जाते हैं, तो ये डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फियर, जो एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन गैस है, आप सभी को मालूम है कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायु में सबसे ज़्यादा होती है, ये वहाँ से जो है सीधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उनको फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम इनको बोलते हैं। अपने लिए जो भी इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी वो एनवायरनमेंट से सीधे ये ले सकते हैं। तो ये इनके बेसिस पे इन दोनों को हम लोग जानते हैं। तो नाइट्रोजन सोर्स बहुत ज़रूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो नाइट्रोजन है सॉरी, वो जरूरी है फॉर द अमीनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए, एटीपीज, ईटीसी बनाने के काम नाइट्रोजन जो है वो आता है। नेक्स्ट, जो अगली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारे बैक्टीरिया के लिए, दीज आर द मिनरल्स। मिनरल्स में भी सबसे ज़रूरी है सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये तीन जरूरी चीज़ें हैं। सल्फर जो है वो अमीनो एसिड, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस में, कुछ विटामिन की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सिस्टीन है, मिथियोनिन है, वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जहाँ पर सल्फर पाया जाता है। सल्फर जो है वो कहाँ से हमें मिलेगा, सॉरी बैक्टीरिया को कहाँ से मिलेगा, वो मिल सकता है सल्फेट से, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सल्फेट से उसको मिल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मिल सकता है, जहाँ पे भी कुछ सड़ रहा होता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, आप सबको पता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से मिल सकता है उसको, और एज ए सल्फर सोर्स ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे जो हमारी सेल बन रही है बैक्टीरिया की उसको बनाने के लिए, और ये भी हमें कहाँ से मिलता है, जनरली ये कहाँ से मिलता है, वाटर से मिल सकता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मिल सकता है, और कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ से भी ऑक्सीजन बैक्टीरिया हमारा ले सकता है। नेक्स्ट वन इज फास्फोरस। फास्फोरस भी ज़रूरी है, जो न्यूक्लिक एसिड बन रहा है उसकी सिंथेसिस के लिए। सिंपली हम कह सकते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, एटीपीज, हमको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फॉस्फेट आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, वो हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं फॉर द फास्फोरस फॉर द बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रेस एलिमेंट्स भी आयंस के रूप में ही होते हैं, और ये जो आयंस हैं इनकी ज़रूरत हमारे बैक्टीरिया को इसलिए पड़ रही होती है क्योंकि डिफरेंट काम हैं इनके, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। जो कुछ ऐसे आयंस हैं जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, आयरन, ये सारे के सारे को फैक्टर्स के तरीके से यूज़ होते हैं एंजाइम्स के अंदर। और कुछ और भी आयंस हैं जो कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन में यूज़ होते हैं, जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, आपका
अदर एटम्स हैं, सॉरी आयंस हैं, जो कि हम लोगों को और आवश्यकता पड़ती है इन लोगों की। ये सारे के सारे एज अ को फैक्टर फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस यूज़ करते हैं, जिनके कुछ काम आपके सामने हैं। जैसे K+ के लिए, K+ जो है वो सेलुलर काउंटर आयन के तरीके से यूज़ होता है। आप सबको पता है चीज़ों के आदान प्रदान के लिए वो उसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सेल यूज़ करती है खुद उसको। Mg++ आयन जो है वो हमारा DNA पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम++ जो है वो हमारे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और सेल वॉल के प्रिपरेशन में यूज़ किया जा रहा है। आपका Fe++ जो है वो साइटोक्रोम्स के बनाने के में यूज़ हो रहा है। कोबाल्ट जो है वो हमारा जो है विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट है। कॉपर जो है वो सुपर ऑक्साइड डिमेटेज इसके रूप में यूज़ हो रहा है। जिंक जो है सम DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स में यह काम आता है। और मैग्नीशियम जो है वो हमारा मैग्नीज जो है वो सम DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स और फोटोसिंथेसिस वगैरह जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वहाँ पर उनके काम में आता है। तो ये कुछ आयंस हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। इसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बच रही हैं, जिसमें से पहला है विटामिन्स। बहुत विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम्स के रूप में फंक्शन करते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स के तरीके से यूज़ करते हैं फॉर द कोएंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि थियामिन जो है, थियामिन दैट इज विटामिन B1 विच इज़ नीडेड फॉर द बी एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है हमारा उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके मेटाबॉलिज्म में वो यूज़ होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो विटामिन, कुछ बैक्टीरिया अपने विटामिन जो उनको ज़रूरत है उसको खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं डिपेंड होते हैं फॉर द होस्ट, जो भी होस्ट है जिसके ऊपर वो अपने आप को ग्रोथ करवाने वाले हैं, वहाँ से वो अपनी विटामिन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करते हैं। पानी जो है, वाटर जो है वो तो सभी सेल्स के लिए, हर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बैक्टीरिया के लिए भी ये एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और जो हमारा बैक्टीरिया का जो टोटल सेल का वेट है, दैट इज़ नॉट ड्राई वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब टोटल सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ का वेट का करीब 80 से 90% क्या होता है, पानी होता है। और जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ज़रूरत है हमारे सेल को, बैक्टीरियल सेल्स को, वो भी मेटाबॉलिकली वो डिराइव करता है फ्रॉम वाटर। और वाटर उसके लिए एक तरीके से और काम करता है, बहुत सारे मटेरियल जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जितनी भी हमने अभी डिस्कस की, वो पानी के द्वारा ही कई बार अंदर बाहर जो है सेल के अंदर बाहर होती रहती हैं। अब ये थे सारे के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ किताबों में आपको पीएच और क्या नाम है ऑस्मोसिस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और भी बताई जा रही हैं, टेम्परेचर, ये एक्चुअल में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा जो है बैक्टीरिया हो सकता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है हमारी कार्बन, एनर्जी स्रोत, हमारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स, हमारा वाटर, विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, फॉस्फोरस, जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपसे डिस्कस की। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग इसको ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है न्यूट्रिशनल वैल्यू, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। दो मेजर क्लासिफिकेशन आप बता सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है, अगर उस पर हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई करें तो दो हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब एक साथ इसको कर रहा हूँ मैं। एक हो सकता है हमारा लिथोट्रोप्स, दूसरा हो सकते हैं ऑर्गेनोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लेवा जो है वो एग्जाम्पल है इसका। और ऑर्गेनोट्रोप्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसेर्सिया कोलाई। नेक्स्ट, जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, क्या आपके एनर्जी सोर्स के बेसिस पे भी आप इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला कहलाता है कीमोट्रॉप्स, दूसरा होते हैं फोटोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि केमिकल या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अपने एनर्जी स्रोत को यूज़ करते हैं या एनर्जी सोर्स के रूप में केमिकल्स को यूज़ करते हैं। वो भी दो तरीके से आप बांट सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड कार्बन सोर्स में। इलेक्ट्रॉन सोर्स अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तब आप उसको बोलते हैं कीमो लिथोट्रॉप्स, जैसे एग्जाम्पल है हमारा क्या नाम है, नाइट्रोसोमनास यूरोपोया जो है, या नाइट्रोसोमनास जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनके आप एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से अपने इलेक्ट्रॉन सोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इसेर्सिया कोलाई। कुछ कार्बन सोर्स के बेसिस पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोर्स लेता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं। नेक्स्ट कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ कार्बन सोर्स लेते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस की जितने भी आपकी स्पीसीज हैं। फोटोट्रॉप्स की बात करें
हैं जो कि सनलाइट या रेडिएंट एनर्जी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, इनको भी हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स और कार्बन सोर्स बांट सकते हैं। पहला होगा हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स पे फोटोलिथोट्रॉप्स, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स ले रहा होता है, जैसे कि हमारा सी ओकेनेली जो बैक्टीरिया है वो हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स को एज अ इनऑर्गेनिक आयन लेता है। नेक्स्ट फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आर रुब्रम। और जो हमारा कार्बन सोर्स के बेसिस पे अगर हम इसको बांटें तो फोटो हेट्रोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स इसको हम बोल सकते हैं। फोटो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ कार्बन सोर्स ले रहे होते हैं, जैसे कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं हमारे वो कार्बन